प्यारे विद्यार्थियों, हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डॉक्टर मनोहरे गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 11 का प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है, एक त्रिभुज बनाइए जिसमें BC 6 सेंटीमीटर, AB 5 सेंटीमीटर और कोण ABC 60 डिग्री हो। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं ABC त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसका रचना कैसे करेंगे, तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग BC भुजा 6 सेंटीमीटर का खींच लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले 6 सेंटीमीटर का BC भुजा खींचते हैं। ठीक है, पटरी एकदम बिल्कुल सीधा पकड़ेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम 6 सेंटीमीटर का रेखा खींचते हैं। ठीक है, 6 सेंटीमीटर आप देख सकते हैं कि एक यहाँ पे चलेंगे और फिर यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से हम चलते हैं 6 सेंटीमीटर पे और यहाँ से चलते हैं। ठीक है, ये आपका 6 सेंटीमीटर का भुजा होगी। ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर का हो गया और इस भुजा का नाम दे देंगे हम लोग BC, B और C, क्योंकि BC भुजा 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो BC हो गया आपका 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 6 सेंटीमीटर। ठीक है, सेम ही है। ठीक है, ये आपका जो है 6 सेंटीमीटर हो गया। इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद से अब हम लोग जो है देखिए कह रहा है कि BC 6 सेंटीमीटर हो और AB 5 सेंटीमीटर हो। तो AB तो सब मिला के AB हम लोग इस पे बनाएंगे, क्योंकि AB बनाएंगे यहाँ पे B पे ही, क्योंकि कोण B जो है 60 डिग्री का होना चाहिए। तो A इधर बनाएंगे तो आराम से जो है AB हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। और हम लोग जो है क्या करेंगे, A को जो है अब C से मिला देंगे। ठीक है, तो अब कोण B है, तो कोण B पर जो है 60 डिग्री का कोण बनाते हुए 5 सेंटीमीटर का रेखा हम लोग को खींच देना है। ठीक है, तो 60 डिग्री का कोण सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं। 60 डिग्री का कोण कैसे बनाएंगे, यह है आपका प्रकार। और प्रकार जैसे है थोड़ा सा खोल लीजिएगा प्रकार को। ठीक है, थोड़ा सा प्रकार को हम लोग खोल लेते हैं, तो प्रकार को थोड़ा सा खोल लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा खोलिएगा। इसके बाद से जो है B बिंदु पे जो है प्रकार को रखिए। ठीक है, B बिंदु पे प्रकार को रखिए और इसको घुमा दीजिए। ठीक है, सावधानी पूर्वक रखिएगा B बिंदु पर और इसको ऐसे घुमा दीजिएगा। ठीक है, घुमा दिए। अब घुमाने के बाद से जहाँ पे ये कट कर रहा है देख सकते हैं आप लोग, ये घुमाने पर जो BC रेखा है यहाँ पे ये कट कर रहा है। तो यहाँ पे प्रकार को भरिए और यहाँ से एक कट लगा दीजिए। ये वाला कट आपका जो है, ये वाला जो कट है ये जो है आपका 60 डिग्री का कोण बना देगा। ठीक है, अब 60 डिग्री का कोण बना देगा। तो जब 60 डिग्री का एक कोण बना देगा तो हम लोग क्या करेंगे, बिंदु B से और इस बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। बिंदु B और ये वाला बिंदु देख पा रहे होंगे आप लोग कि बिंदु B, ये बिंदु B है और ये वाला बिंदु मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। ठीक है, जो AB रेखा होगा, ठीक है, ये आपका जो है AB रेखा हो गया। ठीक है, और अब हम लोग को इस AB रेखा को, AB रेखा की लंबाई कितनी होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे कि इस AB रेखा को 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेके, दूरी लेके काट लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये आपका इंच पटरी हो गया और इस पे हम लोग इंच पटरी पे 5 सेंटीमीटर की दूरी भर लेंगे प्रकार की सहायता से। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर की दूरी हम भर लेते हैं प्रकार की सहायता से। ठीक है, 5 सेंटीमीटर की दूरी भर लिया और B बिंदु के शीर्ष पर रखकर इसको काट दिया। ठीक है,
ये जहाँ पे काटा ये 5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग जो है क्या करेंगे, सी बिंदु से मिला देंगे, जो कटान बिंदु है। तो इस कटान बिंदु को हम लोग सी से मिला देंगे। तो ये हमारा जो है बन जाएगा क्या, ये हम लोगों का त्रिभुज बन गया ए बी सी। ये आपका शीर्ष ए बी हो गया, ये ए बी भुजा हो गया जो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये ए बी भुजा आपका 5 सेंटीमीटर हो गया। ये एंगल जो होगा वह जो है 60 डिग्री का स्वतः हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को कहा जा रहा है कि फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ए बी सी की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी है। तो देखिए इसमें 3/4 गुनी है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इस ये बीसी रेखा को क्या करेंगे, हम लोग 4 बराबर भागों में बांटेंगे। ठीक है, तो किसी भी रेखा को 4 बराबर भागों में बांटने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्या प्रक्रिया है। अगर बेसिक वीडियो देखे होंगे आप लोग तो इसको समझ रहे होंगे, और नहीं देखे होंगे तो इसका पहला सवाल देख लीजिएगा, उसमें बेसिक के साथ बताया गया है। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस सवाल का लिंक भी आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हम लोगों को 3/4 गुनी एक त्रिभुज बनाना है। ठीक है, तो उसको कैसे बनाएंगे, तो उसका स्टेप देखिए। तो सबसे पहले एक न्यून कोण का बनाते हुए एक रेखा हम लोग खींच लेंगे। किस बिंदु से, तो बिंदु बी से एक न्यून कोण बनाते हुए रेखा खींच लेंगे बी बिंदु से। तो एक न्यून कोण बनाती हुई अनलिमिटेड रेखा हम लोग खींच सकते हैं। ठीक है, जितना आपका कागज है तो हमने एक रेखा खींच लिया न्यून कोण बनाती हुई। अब इसको जो है हम लोग, चूँकि ये 3/4 गुनी है ना, तो 4 जो इसका हद मतलब इसमें जो बड़ा अंक रहेगा 3/4 गुनी हो या 6/4 गुनी रहता तो वो 6 भागों में विभाजित करते, मैंने इन दोनों में जो बड़ा अंक रहेगा उतने भागों में इस रेखा को हम लोग विभाजित करेंगे। तो इस रेखा को बराबर बराबर भागों में विभाजित करने के लिए हम लोग इस रेखा को पहले बराबर बराबर भागों में विभाजित कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो क्या करेंगे, एक जर्नली चाप को एक प्रकार को खोल लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा प्रकार को खोलेंगे और प्रकार को खोलने के बाद से हम लोग जो है बी बिंदु पर रखते हुए, बी बिंदु पर जो है इस प्रकार को पहली बार रखेंगे और जिस डिस्टेंस से इसको यहाँ पे काट रहे हैं हम लोग, ठीक है, जितना डिस्टेंस लेके हम लोग मतलब जितना भी प्रकार खोले हैं उतने पर ही काट लेंगे। ठीक है, जितना प्रकार रखे हम लोग भरे हैं उतना पे हम लोग एक काट लिए, फिर जो है दूसरा कट करेंगे इसी डिस्टेंस से, इसी प्रकार से। ठीक है, फिर तीसरा कट करेंगे, मतलब 4 भागों में इसको काट लेंगे प्रकार को, इस रेखा को। ठीक है, ये 4 भागों में कट गया ना, 1 2 3 4 भाग में विभाजित हो गया। ठीक है, अब हम लोग इस रेखा का नाम दे देंगे बी एक्स। ये वाला जो हम लोग रेखा खींचे हैं ये बी एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये बी एक्स रेखा हो गया। इसको हमने 4 भागों में बांटा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x1, इसको लिख सकते हैं x2, इसको लिख सकते हैं x3 और इसको लिख सकते हैं x4। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, चूँकि इसको 4 भागों में बांट दिया, तो 4 भागों में बांट दिया तो इसको और इसको मिला देंगे। ठीक है, इसको और इसको मिला देंगे। तो इसको मैंने x4 को c से मिला दीजिए। जैसे जैसे हम लोग कर रहे हैं वैसे वैसे जो स्टेप भी याद रखिएगा और इसी स्टेप को रचना में भी लिख देना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, x4 को जो है c से मिला देते हैं। तो x4 को अगर c से मिलाते हैं तो मिला दीजिए x4 को c से। ठीक है, x4 को c से हमने मिला दिया, अच्छे से मिलाएंगे, इसमें कोई जो है टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, अब हम लोग जो है x4 को c से मिला दिया। ठीक है, अब c से मिलाने के बाद से हम लोग क्या करने वाले हैं, तो अब देखिए हम लोग को इसको जो है क्या करना है, 3/4 बनाना है। तो 4 इसको हमने 4 भागों में बांट लिया और x4 को मिला दिया। ठीक,
अब हम लोग को जो है क्या चाहिए, 3/4 है, तो एक रेखा चाहिए 3 पर, यानी कि x3 पर चाहिए। ठीक है, तो x3 पर एक रेखा बनाएंगे। ठीक है, x3 पर एक रेखा बनाएंगे जो कि इसके समांतर हो। ठीक है, तो x3 पर जो रेखा हम लोग खींचेंगे इसके समांतर खींचेंगे, तो इसको कैसे हम लोग खींचेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग खींचने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जितना डिग्री का कोण बन रहा है ना, उतनी ही डिग्री पर यहाँ पे कोण बनाएंगे। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, जो प्रकार हमने लिया है इस प्रकार को थोड़ा सा और कम कर लेंगे, थोड़ा सा कम कर लेंगे। ठीक है, और इस पे जो है हम लोग प्रकार को घुमाएंगे। ठीक है, इस पे प्रकार को घुमा लेंगे, तो प्रकार को घुमा दिया हमने। ठीक है, प्रकार को घुमा दिया। देख रहे होंगे कि उतना ही कम कीजिएगा कि इससे बाहर ना जाए प्रकार। ठीक है, तो मैंने प्रकार को इस प्रकार एडजस्ट कीजिए कि यहाँ पे रख के कट लगाएं तो इससे बाहर ना हो कट। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम जो है इस पे एक कट लगाएंगे, इस पे जो है एक कट लगाएंगे इसी माप से। ठीक है, इसी माप से एक कट लगाएंगे जिस माप से इसको कट लगाए थे। ठीक है, और इस एंगल को हम लोग अब नाप लेंगे। इस एंगल को अभी जो हम लोगों ने कट लगाया है, तो इस एंगल को अब हम लोग नाप लेंगे, यानी कि प्रकार से जो है इसको एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो प्रकार से हमने इसको एडजस्ट कर लिया, देखिए एकदम बिल्कुल हमने सही एडजस्ट किया है। और इसी माप से हम लोग जो है क्या करेंगे, इसको काट लेंगे। ठीक है, इसको हम लोग काट लेंगे, तो यहाँ पे कट लगा देंगे। ठीक है, कट लगा दिया। अब हम लोग जो है क्या करेंगे, कट लगाने के बाद से ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मिला देंगे। ठीक है, तो इसके समांतर आ जाएगा, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मिलाइए। ठीक है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट हमने जो है क्या किया, मिला दिया। ठीक है, अब ये जो है रेखा होगी इसके समांतर हो जाएगी। ठीक है, ये वाला रेखा इसके समांतर हो जाएगी। अब हम लोग जो है क्या करेंगे, इसी बिंदु पर ये वाला जो बिंदु प्राप्त होगा, ये मान लीजिए ये अगर सी है तो ये जो है सी डैश हो जाएगा। तो सी डैश जो बिंदु है, इसी बिंदु से हम लोग जो है क्या करेंगे, इसके समांतर एक रेखा खींच देंगे। ठीक है, तो इसके समांतर रेखा फिर खींचना है तो हम लोग क्या करेंगे, इस पे कोई भी चाप भर लेंगे। ठीक है, और एक कट लगा देंगे, कोई भी चाप भरिए और एक कट लगा दीजिए, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, और इस सी डैश पे चाप काटिए, सी डैश पे जो है चाप पे काट दीजिए, कैसा हो भी एगो सी डैश पे एगो चाप काट दीजिए। ठीक है, सी डैश पे एक चाप काट लिया, सी डैश पे रख के अब हम लोग जो है सी पे रख के इसको थोड़ा सा काट देंगे, सी पे रख के इसको काट लेंगे। ठीक है, सी पे इसलिए हमने रख के ऐसा चाप लगाया ताकि हम चाप को एडजस्ट कर लें और इतने ही एंगल का जो है हम लोग इस पे काट लें। तो चाप को एडजस्ट किया और देख रहे हैं कि इसको और इसको एडजस्ट किया, मैंने इसके दोनों नोक जो है इस पे रहे। ठीक है, तो यहाँ पे है और इसी नाप से हम लोग इस पे कट लगा देंगे, इसी नाप से हम लोग इस पे कट लगा देंगे। ठीक है, कट लगा दिया। अब हम लोग जो है क्या करेंगे, इस कट को और सी डैश को, सी डैश एक बिंदु हमें प्राप्त है और एक ये वाला बिंदु हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पे जो है एक रेखा खींच देंगे। ठीक है, इस बिंदुओं को इन दोनों को मिलाते हुए एक रेखा खींच लेंगे। ठीक है, तो ये रेखा जो है इसके समांतर हो जाएगी। ठीक है, ये वाला रेखा क्या हो गया, इसके समांतर हो गया। तो ये जो है हम लोग उस त्रिभुज की रचना कर दिए। ये वाला जो त्रिभुज होगा इसको ए डैश कहिए,
तो ये वाला जो त्रिभुज होगा कौन सा, ए डैश बी और डैश सी जो त्रिभुज होगा वह इस त्रिभुज का 3/4 गुनी होगा। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी का जो है 3/4 गुनी कौन होगा, ये वाला त्रिभुज ए डैश बी सी डैश। ठीक है, तो यह जो है आपका रचना कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो यही था आपका जो है रचना। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने रचना को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये जो है आप लोगों को सवाल समझ में जैसे जैसे कहा जा रहा है वैसे वैसे करेंगे तो आराम से जो है आप लोगों का ये सवाल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जो है क्या करते हैं, रचना के चरण को लिख देते हैं। तो हम लोग जो है इसमें रचना के चरण को लिखेंगे, रचना के पद। ठीक है, तो रचना के पद जैसे जैसे हम लोग किए हैं वैसे वैसे रचना के पद में लिख देना है। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रचना के पद, रचना के पद। रचना के पद में लिखिएगा जैसे जैसे किया गया है वैसे वैसे लिख देना है। पहला हम लोग लिखेंगे, पहले सबसे पहले हमने क्या किया है, बी सी 6 सेंटीमीटर खींचा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बी सी 6 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचा, की एक रेखा खींचा, लिख देंगे रेखा खींचा। ठीक है, इसके बाद से हमने क्या किया, दूसरा नंबर में हम लोगों ने क्या किया है, बी बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बी ए खींचा, बनाते हुए एक रेखा खींचा। बी बिंदु पर 60 डिग्री का एक कोण बनाया। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, बी बिंदु पर 60 डिग्री का एक कोण बनाया, 60 डिग्री का एक कोण बनाया। ठीक है, 60 डिग्री का एक कोण बनाया। कोण कैसे बनाया, प्रकार की सहायता से हमने क्या किया कि बी पर जो है बी पर प्रकार को भर के एक ऐसे चाप काटा है। ठीक है, इसके बाद से फिर जहाँ पे चाप काट रहा है यहाँ पे प्रकार भर के उसी डिस्टेंस से, मैंने प्रकार को मैंने छेड़ेंगे नहीं, मैंने जिस माप से हम लोग इसको काटे हैं, मैंने जितना प्रकार भर के इसको हम लोग काटे हैं उतना ही प्रकार से सेम टू सेम, उसमें कोई छेड़खानी नहीं करेंगे और यहाँ पे रख के यहाँ पे कट लगा देंगे। ये वाला कट 60 डिग्री का कोण बना देगा। ठीक है, तो 60 डिग्री का हमने एक कोण बना दिया। अब तीसरा नंबर में हमने क्या किया, तीसरा नंबर में हमने जो है 5 सेंटीमीटर का दूरी भर के, 5 सेंटीमीटर का दूरी भर के बी ए खींचा, 5 सेंटीमीटर का दूरी भर के बी ए खींचा। 5 सेमी का माप लेके, 5 सेमी माप से ए बी बनाया, से ए बी चाहे बी ए बी रेखा बनाए, रेखा खींचा। ठीक है, ये भी रेखा खींच दिया। 5 सेंटीमीटर का इस पे स्केल पे नाप लिया और जहाँ पे आया उतना स्केल से काट दिया। ठीक है, प्रकार से मैंने 5 सेंटीमीटर का प्रकार से माप भरा और यहाँ पे कट लगा दिया, यहाँ पे कट लगाया गया है तो यहाँ पे कट लगाया गया, ये आपका ए बी हो गया। ठीक है, खींच लिया। चौथा नंबर में क्या किया, चौथा नंबर में अभी हम लोग का जब कंप्लीट हो गया त्रिभुज तो इसके बाद से हमने बी एक्स एक रेखा खींचा न्यून कोण बनाते हुए। अब इसके बाद से बी बिंदु से बी एक्स रेखा खींचा, बी बिंदु से यानी कि बी एक्स रेखा, डायरेक्ट बी एक्स रेखा खींचा, रेखा खींचा जिसका कोण न्यून है, जिसका कोण जो है क्या है, न्यून है, माना न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा खींचा गया है। बी एक्स रेखा खींचा जिसका कोण न्यून है। ठीक है, पांचवा नंबर में हम लोगों ने क्या किया कि बी एक्स रेखा को 4 बराबर भागों में बांटा, बी एक्स रेखा को 4 बराबर भागों में बांटा, 4 बराबर भागों में
बांटा। कैसे बांटा? बी पे हमने प्रकार रखा और कट लगाया, उसी कट से फिर मतलब दूरी को इधर उधर नहीं करना है, उस प्रकार को इधर उधर अपसेट नहीं करना है। जिस सेट से प्रकार के जिस सेट से हमने बी एक्स काटा, बी एक्स वन काटा, उसी से जो है हम लोग एक्स वन और एक्स टू काट लेंगे। ठीक है, एक्स वन एक्स टू, फिर उसी चाप से फिर इसको काटेंगे, फिर इस पर कट लगाएंगे। ठीक है, इसको 4 बराबर भागों में बांट दिया। 4 बराबर भागों में बांटने के बाद से हमने क्या किया, 4 बराबर भागों को बांटने के बाद से x4 को c से मिलाया। x4 को हमने क्या किया है, c से मिलाया है। x4 को c से मिलाया, मिलाया। ठीक है, अब x4 को c से मिला दिया। अब x4 c के समांतर एक रेखा x3 c डैश खींचा। अब हमने क्या किया, 7वां नंबर पर x4 c के समांतर हमने जो है x3 c डैश खींचा, x3 c डैश खींचा। ठीक है, इतना खींचा। इसको खींचने के बाद से हमने क्या किया, c डैश पर अब इसके बाद से हमने c डैश बिंदु पर जो है क्या किया, AC के समांतर एक रेखा खींचा, c डैश और a डैश। ठीक है, तो सब मिला के हम लोग कह सकते हैं कि c डैश और a डैश समांतर खींचा किसके, AC के समांतर हमने जो है c डैश और a डैश खींचा। ठीक है, खींचा। यही जो है हम लोगों का क्या होगा, जो a डैश पर काटेगा, जो a डैश पर काटता है, तो इस प्रकार हमने जो है क्या किया, अभिष्ट त्रिभुज बना लिया। अब इस प्रकार हमने इस प्रकार त्रिभुज A और A B A डैश B C डैश, A डैश B C डैश, A डैश B C डैश अभिष्ट त्रिभुज की रचना की है। अभिष्ट त्रिभुज की रचना की है, त्रिभुज की रचना की है। ठीक है, माने ये वाला त्रिभुज A डैश B और C डैश जो त्रिभुज है, यह जो है क्या है, इस त्रिभुज का, बड़े वाले त्रिभुज का जो है 3/4 गुनी है। ये वाला त्रिभुज A डैश B C डैश, ये वाला जो त्रिभुज है, यह जो है A B C के जो है 3/4 गुनी के बराबर है। ठीक है, तो यही था हम लोगों का। अब चाहे तो हम लोग जो है इसका सत्यापन तो पूछ नहीं रहा है, तो सत्यापन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, बस हम लोग पर में बना देंगे और इसका जो है हम लोग रचना के पद लिख देंगे। भाई रचना करने को कह रहा है तो रचना कर दिया है। अब इसका जो है सत्यापन करने की ज़रूरत है, सत्यापन करने की हमारे हिसाब से ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस क्योंकि हम लोग को अगर इसका एग्जाम्पल भी बताया गया है तो सत्यापन करके नहीं बताया गया है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इतना करके छोड़ देंगे, आराम से जो है 5-6 नंबर मिल जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। यदि इसमें आप लोगों को कोई भी सवाल समझ में नहीं आता है डॉक्टर मनोहरे के बुक से, तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं और उस सवाल को अवश्य से बताया जाएगा। तो फिर मिलते हैं विद्यार्थियों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने से बड़ों का ख्याल रखिए। जय हिंद।